दोस्तों आजकल के मौसम में स्पेशली बारिश वाले दिनों में छिपकली जो होती है वो घर के कोनों कोनों में छिप कर बैठती है। ये एक ऐसा इंसेक्ट है दोस्तों जिसको देखते ही बहुत अजीब सा मन हो जाता है। बच्चे तो डरते ही हैं, हम बड़े भी डर जाते हैं। छिपकली जैसे ही हमें घर में दिखती है हम उसको भगाना शुरू कर देते हैं। तो छिपकली को भगाने के लिए आज एक बहुत ही अचूक नुस्खा आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आप अपने घर में जितनी भी छिपी हुई छिपकलियां हैं उनको हटा सकते हैं। साथ ही अगर छिपकली बार बार घर में आती है, किसी जगह पर आकर बैठती है, तो वहां आप उसे बैठने से या फिर रुकने से रोक सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो नुस्खा। इस नुस्खे को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक प्याज। प्याज को लेकर पहले छील लीजिए। दोस्तों जो प्याज की महक होती है वो इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो इंसेक्ट को दूर रखती है। आपने देखा होगा कि कई बार ये नुस्खा हमने सुना है कि प्याज के छिलकों को अगर हम किसी जगह पे लटका दें तो वहां पर कीड़े मकोड़े नहीं आते। आज मैं भी कुछ ऐसा ही नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन इसमें हम एक दो चीजें और मिक्स करेंगे जिसकी वजह से छिपकली और ज्यादा भी उन जगहों पर आने से डरेगी। घर के कई कोने ऐसे होते हैं जहां पर छिपकली आकर बैठती है। यहाँ पर हमने प्याज के दो तरीके के टुकड़े किए हैं, आप देख रहे हैं। एक मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा टुकड़ा किया है, साथ ही हाफ प्याज का मैं बारीक बारीक इस तरह से छोटे टुकड़े कर लूंगी। जो बारीक वाले टुकड़े हैं उनसे मैं अलग तरीके का फॉर्मूला आपके साथ शेयर करूंगी, साथ ही बड़े टुकड़ों के साथ अलग तरीके का। तो सबसे पहले मैंने प्याज के छोटे टुकड़े लिए हैं, साथ ही 4 लहसुन की कलियां ली हैं। ये जो लहसुन होता है इसकी भी महक काफी ज्यादा तेज होती है। ये भी कीड़े मकोड़ों को भगाने, जर्म्स को खत्म करने, एंटी फंगल गुणों से भरपूर होता है। लहसुन लेकर उसके बाद से हमने लिए है 4 लौंग। लौंग जो है वो होगा उसकी भी महक बहुत ज्यादा तेज होती है और ये भी हमारे आज के नुस्खे में बहुत अच्छे से काम करेगा। लौंग के साथ साथ जो चौथी चीज मैं ले रही हूँ वो है काली मिर्च के दाने। 8 से 10 काली मिर्च के दाने लिए हैं। अगर आपके पास काली मिर्च के दाने नहीं है तो आप बाद में पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। सारी चीजों को मिलाकर एक मिक्सी का जार ले लीजिए। मिक्सी के जार में थोड़े से पानी के साथ हम इन सारी चीजों को पीस लेते हैं। हल्का सा पानी डालना जरूरी है जिससे इनका एक अच्छा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और जार का ढक्कन लगाकर इस पेस्ट को पीस लेती हूँ। ये पेस्ट हमारा पीस कर तैयार हो जाता है और इसको हम छान लेते हैं। छानने के लिए मैंने थोड़ी सी पुरानी छन्नी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि प्याज लहसुन की महक से हमारे बर्तन भी अजीब से हो जाते हैं। यहाँ पर जो इसका रस है वो हमें निकालना है और जो पेस्ट है, जो मोटा पेस्ट बचेगा, उसको आप किसी सब्जी वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन और खड़े गरम मसाले ही हैं जो कि हम अक्सर सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं। तो हो सके तो इसे फेंके नहीं और सफाई से बनाकर आप इस मसाले को अपनी सब्जी में इस्तेमाल कर लें। ये जो जूस है इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं आज के इस नुस्खे को बनाने के लिए। हमारा जो प्याज का जूस है वो लगभग 1 कप भरकर बनकर तैयार हुआ है और ये हमारे 15 से 20 दिनों के लिए सफिशिएंट है, जितनी भी आपने जूस निकाला है। अब उसके पास से हमें चाहिए होगा डेटॉल। अगर आपके पास ऐसा लिक्विड डेटॉल नहीं है तो आप डेटॉल के साबुन को लेकर इस मिक्सचर में अच्छे से क्रश कर लीजिए और उसके बाद से अच्छा सा उसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, यानी कि घोल तैयार कर लीजिए। डेटॉल जो होता है वो बहुत तेज जो है कीड़े मकोड़ों को दूर भगाता है। किसी भी तरह का इंसेक्ट है वो इसकी महक से दूर भागता है। डेटॉल को इस जूस के साथ अच्छे से मिलाएंगे। इसके बाद से हमें चाहिए होगा कोई स्प्रे बॉटल, कोई सा भी स्प्रे बॉटल। जैसे मैंने छोटा सा यहाँ पर डाबर गुलाब जल का एक स्प्रे बॉटल लिया है, इसमें मैंने फिल कर लिया है। इसका स्प्रे वाला ढक्कन ऊपर लगा लीजिए। अब आपके घर में, जैसे मेरे तो किचन में भी छिपकली कभी कभी बहुत ज़्यादा दिख जाती है, तो मैं क्या करती हूँ कि इस घोल को बनाने के बाद दीवारों पर डालकर वहां पर स्प्रे कर देती हूँ। जहां भी मुझे लगता है कि छिपकली बैठने का डर होता है, या फिर किचन कैबिनेट्स के नीचे, या फिर किसी ऐसी जगह पर जहां आपको लगता है कि छिपकली ज़्यादा आती है। छिपकली ऐसी जगहों पर ज़्यादा बैठती है दोस्तों जहां पर ठंडक ज़्यादा होती है, तो आप अपने घर के ऐसे कोने ढूंढ ढूंढ कर वहां पर इसको स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है ये छिपकली को भगाने का। जैसे मेरे इस किचन की खिड़की पर छिपकली पीछे के साइड से आकर बैठती है और मुझे देखने में भी बहुत बुरी लगती है। हालांकि यहाँ पर जाली लगी हुई है, फिर भी मैं इस जाली पर अगर पूरे इस स्प्रे को अच्छे से डाल देती हूँ तो आराम से 4 से 5 दिन छिपकली वहां नहीं आती। इसके अलावा वॉश बेसिन के नीचे की जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है, यहाँ पर भी छिपकली के बैठने का डर होता है। यहाँ भी आप इस स्प्रे को आराम से स्प्रे कर दीजिए, इस लिक्विड को,
और उसके बाद से छिपकली को दूर भगा लीजिए। हमारे घर के जो पीछे का डोर है वहाँ से भी छिपकली के आने का थोड़ा सा रास्ता है। डोर के बीच में हल्की सी गैप है जहाँ से छिपकली आती है, तो मैं इस डोर के गैप में ही बहुत अच्छे से इसको स्प्रे कर देती हूँ, जिससे छिपकली इसकी महक से ही दूर भागती है। इस तरीके से घर के कोनों कोनों में आप इस स्प्रे को करिए और छिपकली उसके बाद आप देखेंगे कि बिल्कुल भी आपके घर के आसपास भी नहीं फटकती है। इसके अलावा दूसरा नुस्खा है जो प्याज के मैंने बड़े टुकड़े काटे थे उनके साथ। इसके लिए हम लेंगे एक टूथपिक और टूथपिक में कुछ इस तरीके से प्याज को हम फंसाएंगे जैसे हमने एक फ्लोरल का शेप दिया हो। इस तरह की तरीके से तो टूथपिक में फंसाते हुए पीछे तक प्याज के टुकड़ों को ले आइए और ये जो प्याज है वो 3 से 4 स्लाइस एक बार के लिए काफ़ी है। टूथपिक वाले प्याज को लेकर हम ऐसी जगहों पर रखते हैं जहां पर छिपकली आकर बैठती है। तो कभी कभी कुछ ऐसा होता है नीचे का हिस्सा जहां पर स्प्रे नहीं हम कर सकते, तो वहां पर हम प्याज को ऐसे टूथपिक में लगाकर और वहां उस जगह पर रख दीजिए। 4 से 5 दिन इस प्याज की स्मेल वहां पर छिपकली को बहुत परेशान करेगी और छिपकली दोबारा अगर होगी तो उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं आएगी। प्याज जो है बहुत अच्छे तरीके से छिपकली को भगाता है। जैसे मेरे यहाँ किचन में एसी लगा है, एसी के अंदर जो आप पार्ट देख रहे हैं वहां पर छिपकली आकर बैठती है, तो मैं कभी कभी इस तरह से प्याज के टुकड़ों को लेकर एसी के पास रख देती हूँ जिससे छिपकली एसी के अंदर जाकर नहीं बैठती है। तो इस तरीके से घर के कोने कोने में, यहाँ पर खिड़की के पास भी छिपकली आती है जहाँ पर हम लोग अपना मॉपर वगैरह रखते हैं, यहाँ पर भी इस तरीके से एक टूथपिक में लगाकर प्याज को अगर रख दिया जाए तो छिपकली नहीं आती है। ऐसे ही घर के बहुत सारे कोने होते हैं जहाँ पर आप प्याज को डालकर और छिपकली के टेंशन से चिंता मुक्त हो सकते हैं। छिपकली का ये उपाय आपको घर में छिपकली के आने से रोकेगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, 1-2 छोटे टिप्स और हैं उनकी तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है नींबू को लेकर है। आजकल के दिनों में नींबू जो होते हैं वो हम लेकर तो आते हैं पर बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। नींबू को स्टोर करके रखने के लिए नींबू महीनों दिन तक कैसे एकदम येलो बना रहे, एकदम फ्रेश बना रहे, इसका बहुत अच्छा सा उपाय है। एक कांच के बर्तन में नींबू को डालिए और ऊपर तक फिल करते हुए इसमें पानी डाल दीजिए। उसके बाद से जार का ढक्कन लगाकर इस जार को आप फ्रिज में डाल दीजिए। फ्रिज में डालने के बाद ये नींबू महीनों दिन तक खराब नहीं होगा। कम से कम 20 दिन, महीने भर तक नींबू खराब नहीं होगा। जब नींबू आपको इस्तेमाल करना हो तो पानी से निकाल कर इस्तेमाल कर लीजिए और बाकी नींबू को ऐसे ही पानी में पड़े रहने दीजिए। अगर 8 से 10 दिन के बाद आपको लगे कि नींबू जो है, नींबू का पानी का कलर चेंज हो रहा है, तो आप इस पानी को चेंज भी कर सकते हैं और ऐसे ही इसको फ्रिज में वापस रख दीजिए। होप करती हूँ ये टिप आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप है हमारी दोस्तों कांच के जार को लेकर। कांच के जार को जब हम बारिश के दिनों में कभी भी कितना भी वॉश करके रखते हैं, अगर ये खाली पड़े हुए हैं तो आप देखेंगे कि कांच के जार से बहुत ही अलग सी अजीब सी स्मेल आती है। तो ऐसा होता है कि जब हम इसमें कोई सामान डालने जाते हैं तो बिना धुले हम इन्हें इस्तेमाल कर ही नहीं सकते और हर बार इतना टाइम नहीं होता कि हम इसको धुल कर ही यूज़ करें। अगर हमने धुल कर रखा है तो हम यही कोशिश करते हैं कि इसकी स्मेल इसमें ना रहे और जार हमारा एकदम बढ़िया सा स्मेल करता रहे। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय शेयर कर रही हूँ कि जार को जब भी आप वॉश करके रखें, उसमें किसी तरह की कोई स्मेल है तो नेक्स्ट टाइम ये वाला फॉर्मूला जरूर अपना कर देखिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ले लेंगे न्यूज़पेपर। पुराना न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर के टुकड़े टुकड़े कर लीजिए। जी हाँ, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं न्यूज़पेपर के, या फिर न्यूज़पेपर की आप बॉल टाइप की बना सकते हैं और इस न्यूज़पेपर को फाड़कर आपको जार में फिल कर देना है। जी सिंपल तरीके से जार में फिल कर दीजिए और इस जार को उठाकर आपको जहाँ पर भी रखना है रख दीजिए। अगर वैसे भी किसी जार से स्मेल आ रही है तो आप ये काम कर सकते हैं। न्यूज़पेपर को फिल करने के बाद आपको जार को रख देना है। 24 घंटे बाद आप चाहें तो न्यूज़पेपर को निकाल दीजिए, या जितने भी दिन आपका जार ऐसे ही पड़ा हुआ है आप इसे इस तरीके से छोड़ भी सकते हैं। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो जार को तो आप न्यूज़पेपर को निकाल कर आराम से जार को इस्तेमाल करिए। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।